केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और आज इस सुनवाई का तीसरा दिन रहा। इस दौरान केंद्र सरकार ने भारत के मंदिरों में रीति रिवाजों का जिक्र किया, तो वहीं जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि हमारे यहाँ कोई कठोर व्यवस्था नहीं है। तो और क्या क्या दलीलें रखी गई इस सुनवाई के दौरान, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में तीसरे दिन सबरीमाला मंदिर मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने 2018 के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि ये पुरुषों के श्रेष्ठ होने की धारणा पर आधारित था और 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक परंपरा का हिस्सा है। तो वहीं जस्टिस बागची ने कहा कि किसी रीति रिवाज की जरूरत का आधार उसका धर्मनिरपेक्ष स्वरूप नहीं, बल्कि उस संप्रदाय के सिद्धांतों और मान्यताओं के साथ उसका कनेक्शन होता है। एएसजी नटराज ने कहा कि यहाँ तक कि किसी संप्रदाय की मान्यताओं में विश्वास न रखने के कारण भी आपको उस संप्रदाय से निष्कासित नहीं किया जा सकता। आपके पास अपने स्वतंत्र अस्तित्व का अधिकार है। धर्म किसे कहते हैं? इसमें पूजा का स्वरूप और तरीका, देवी देवताओं से जुड़ी विशेषताएं और वो रीति रिवाज परंपराएं शामिल हैं जो धार्मिक आचरण की परिभाषा बताती है। जब न्यायिक जांच की बात आती है कि कोई विशेष संप्रदाय सही है या नहीं, या उसका पालन किया जा रहा है या नहीं, तो ये काम कोई बाहरी संस्था नहीं कर सकती। जस्टिस बागची ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि मिस्टर नटराज, कोई भी ये नहीं कहता है कि अदालत पहली ही बार में ये तय करती है कि संप्रदाय क्या है या धार्मिक आचरण क्या है या संप्रदाय के धार्मिक मामले क्या है। अदालतें तब दखल देती हैं जब तथ्यों को लेकर कोई विवाद खड़ा होता है, जैसे कि जब कोई दावा करे कि फलाना संप्रदाय मौजूद है और दूसरा पक्ष कहे कि वहाँ संप्रदाय नहीं है या वो पूजा का कोई मान्य स्वरूप नहीं है। किसी संप्रदाय में विश्वास रखने वाले व्यक्ति के मौजूदा रीति रिवाजों में बदलाव की मांग उस संप्रदाय में विश्वास न रखने वाला कोई दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है, अगर वो रीति रिवाज उस गैर विश्वासी व्यक्ति के अंतरात्मा की स्वतंत्रता में बाधा डाल रही हो। एएसजी नटराज ने इसके जवाब में कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो उस संप्रदाय में विश्वास नहीं रखता, इसलिए वो उस संप्रदाय के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जस्टिस बागची ने इस पर तर्क देते हुए कहा कि मान लीजिए कोई नास्तिक व्यक्ति आर्टिकल 25(1) के तहत अपने अधिकार का दावा करता है, तो क्या वो व्यक्ति उस संप्रदाय की सामूहिक आस्था या मान्यताओं के अधीन माना जाएगा या नहीं। इस पर एएसजी नटराज ने कहा कि उस व्यक्ति के पास अपनी अंतरात्मा का चिंतन करने का अधिकार है, लेकिन वो किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकार पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। जैसे आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही है। इसमें अलग अलग धर्मों में प्रचलित धार्मिक स्वतंत्रता की सीमा और दायरे पर भी विचार किया जा रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।